Hello, dear student of class 12th. Welcome again in another class of mathematics. We are doing matrices and determinants. तो कल हमने डिस्कस किया था कुछ मैट्रिक्स के एक्सरसाइज किए थे कल पिछले क्लास में हमने। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मेरा टॉपिक जो होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है? इफ A इज इक्वल टू Aij M into n is any given matrix, तो A अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m into n है, then the matrix obtain it, then the matrix obtain it by changing the rows into columns is called, it is transpose, denoted by A dash और AT। तो ट्रांसपोज क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4 2 3, चलो ये एक मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 2:3 का, तो बाय डिफिनीशन ये कहता है जो एक नया मैट्रिक्स आप ऑब्टेन करेंगे किस तरह, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोज को कॉलम में चेंज करता हूं तो ये बन जाएगा 2 3 1 4 2 3, ये बन गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3:2, यानी ऑर्डर चेंज हो गया इसका। 2:3 मैट्रिक्स का था, ये अगर आपके पास ए है तो ये कहलाएगा ए ट्रांसपोज। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के रोज को हम कॉलम में तब्दील करते हैं या वाइस वर्सा कॉलम को रोज में तब्दील कर देते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स आपको हासिल होता है उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिनोट करने के लिए ए के ऊपर हल्का सा डैश किसी बुक में होगा या किसी बुक में ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिखा होगा, ठीक है। तो इन जनरल ये क्या होता है, अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो जो ए ट्रांसपोज जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा ए, लेकिन ये जे आई होगा क्योंकि हमने रो के पोजीशन को कॉलम में चेंज किया था, ठीक है। और इसका ऑर्डर होगा n:n। ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। पहला प्रॉपर्टी आता है इसका, अगर आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे और अगेन ट्रांसपोज करेंगे ऑब्टेन मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके कुछ मिलेगा एक नया मैट्रिक्स, उसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ए ही वापस मिलेगा, ठीक है। ये इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है अगर आप किसी स्केलर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम होगा, स्केलर को बाद में ट्रांसपोज लेंगे, पहले ए को ट्रांसपोज करेंगे, उससे इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉजिक सी बात है यहाँ पर, सिंपल सी, ठीक है। आपने पहले लेमडा से किसी स्केलर से ए को मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया, तो पहले ट्रांसपोज कर दो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, इससे इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड कहता है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और आप इनको ऐड करके ट्रांसपोज करते हैं तो वो तो सेम रहेगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चाहे पहले ऐड कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी द सेम।
फोर्थ प्रॉपर्टी इसका कहता है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और इनका प्रोडक्ट करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है, ये याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ना, ये जो है इसमें सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ये एक से ज्यादा मैट्रिक्स पर भी काम करता है, ठीक है। अगर तीन मैट्रिक्स होगा तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक आता है इसी ट्रांसपोज के बाद, दैट इज कॉल्ड इट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या होता है, पहला हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफिनीशन हम वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, आप ऐसे ही याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिलता है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तब भी उसका मैट्रिक्स का जो बिहेवियर या मैट्रिक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आपको वापस आएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहते हैं, हम अभी अभी एग्जांपल भी करेंगे। और सेकंड जो है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, सिक्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है, सिक्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जिसको कोई मैट्रिक्स है ए, इसको अगर आप ट्रांसपोज कर दें तो वो माइनस टाइम्स ए आता है, नेगेटिव टाइम्स ए आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को सिक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं कि जो सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिक्यू सिमेट्रिक में भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जो है वो लाजमी है, नेसेसरी है। जब तक ये स्क्वायर नहीं होगा तब तक जो है ना तो इसका सिमेट्रिक के बारे में बात कर सकते हैं ना तो सिक्यू सिमेट्रिक। मेरा कहने का ये मतलब है 1 2 3 5 1 8 2 1 अगर ये एक मैट्रिक्स है तो इसके साथ ना तो सिमेट्रिक ना तो सिक्यू सिमेट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होगी। हमें सिर्फ सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक डिस्कस करना है ओनली विद स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये होता कैसे है देखिए, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये कुछ इस तरीके से है, 3 2 1 2 5 6 1 6 8, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, रैंडमली लिखा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 to 3 ऑर्डर का, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, आप खुद देखिएगा, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं तो आप देखिए ये ट्रांसपोज का मतलब हो गया इसके रोज को आपको कॉलम बना के लिखना है, तो ये हो गया 3, पहले रो को कॉलम बनाएंगे, इस रो को 3 2 1, फिर दूसरे रो को कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम 2 5 6 एंड थर्ड 1 6 8। ये मैंने इसको ट्रांसपोज करके लिखा, आप खुद देखिए। ये गिवन मैट्रिक्स था, इसको मैंने ट्रांसपोज करके लिखा तो ये मैट्रिक्स बन गया, लेकिन बिल्कुल यही बन गया, कोई चेंजिंग नहीं आया इन दोनों में, सेम मैट्रिक्स बना। तो जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको आए तो आप कहिएगा कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन जनरल यहाँ पर ए आई जे जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो ए जे आई के बराबर ही होता है हमेशा। ए आई जे जो है वो ए जे आई के, देखिए ना, ये A21 A12 सॉरी, ये इसका पोजीशन जो है A12 है, पहला रो दूसरा कॉलम, और ये जो एलिमेंट जो है ये भी 2 है और इसका पोजीशन है A12 सॉरी A21। 1 2 और 2 1 जो है बिल्कुल सेम है,
1 के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो ये A13 के पोजीशन पर है और ये जो एलिमेंट जो है A31 के पोजीशन पर है। 1 3 और 3 1 सेम एलिमेंट है और यही हर एलिमेंट के साथ है यहाँ पर। तो इन जनरल Aij जहाँ कहीं होगा वो Aj के सेम होगा, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक। दूसरा एग्जांपल हमें उठाना था सिक्यू सिमेट्रिक्स का, सिक्यू सिमेट्रिक्स का। तो A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये है 0 -2 -5 2 0 6 5 -6 0, ये रहा, ठीक है। तो ये एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको दिखाने के लिए अगर आप इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज ये लिखेंगे तो विच इज इक्वल टू, हम इसके रो को कॉलम बनाएंगे। हमने कहा था ए ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए बनना चाहिए, तो ये बन गया 0 -2 -5 2 0 6 और 5 -6 और 0। ये तो ए के बराबर अभी नहीं है, ये ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स यहां पर लिखा ये ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर थोड़ा स्पेस बनाएंगे हम। नाउ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हम यहां से माइनस जो है वो बाहर निकालेंगे, यानी माइनस से हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कह सकते हैं, या बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो माइनस बाहर निकालने पर माइनस इंटू 0 0 माइनस इंटू 2 -2 माइनस इंटू 5 -5 माइनस माइनस +2 0 +6 +5 -6 और 0 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब इस मैट्रिक्स को देखिए ना, ये वही मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स था, यानी ये वाला मैट्रिक्स। तो ये ए आ गया, तो ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स ए आता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को, इसको आप सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें याद रखने वाली बात जो है, इसमें याद रखने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें ए आई जे जो है वो माइनस टाइम्स ए जे आई के बराबर होगा। आप किसी भी पोजीशन पर जाके चेक कीजिए। और ए आई आई या ए आई जे ही लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 0 होगा, आई इज इक्वल टू जे, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ए आई आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो जहां पर i और j का वैल्यू जो है सेम होगा, उन मुकाम पर जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। बाकी जिस जगह कोई एलिमेंट होगा तो दूसरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर वो नेगेटिव में होगा। ये 2 1 2 के पोजीशन पर बैठा है, ये 2 1 के पोजीशन पर बैठा है और एक दूसरे का अपोजिट साइन का है। ये 1 3 की पोजीशन पर बैठा है और ये 3 1 के पोजीशन पर बैठा है, अपोजिट साइन का है। ये 2 3 की पोजीशन पर है और ये रो 2 कॉलम 3 पर बैठा है और ये रो 3 कॉलम 2 पर बैठा है, अपोजिट साइन का है। और जहां पर i और j का वैल्यू सेम है, जैसे कि ये पोजीशन A11, ये पोजीशन A22, ये पोजीशन A33, ये एलिमेंट जो है वो 0 है। यानी डायगोनल एलिमेंट जो है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा 0 होता है, ये याद रखिए। तो ये चंद बातें थी, दो टाइप के मैट्रिक्स थी, सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है यहाँ पर, एक थ्योरम की शक्ल में है, आपके बुक में है, वो याद रखिएगा। आप बुक पर देखिए, इसका प्रूफ जो है कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रूफ आप किताब से देखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, पहला ये एक थ्योरम है एक्चुअल में, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो इसके लिए, इस ए के लिए पहला कंडीशन,
पहला जो रूल जो है या पहला जो रिजल्ट जो है वो ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, और दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिक्यू सिमेट्रिक। ये हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलवेज लिखा सिक्यू सिमेट्रिक। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके बुक में, ये थ्योरम की शक्ल में है टेक्स्ट बुक में, आप इसको देखेंगे घर जाके। कोई खास खतरनाक सा प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, बहुत इजी सा है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये याद रखेंगे। इसका और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी, ए को अगर आप ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक, तो या ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या ए को ए के साथ ज़रब करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर, तो इन ईच केस ये हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। क्या रहेगा, सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ज़रब करो या उस मैट्रिक्स को दो बार ज़रब करो तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आता है आपके बुक में, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो नाम भी रख देंगे ए, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड is sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो कहते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप दो पार्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 10 दिया है तो आप इसको टू पार्ट करके लिख सकते हैं ना, इस तरह 7 + 3, या इसको 5 + 5 की शक्ल में या 1 + 9 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये भी कहते हैं अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, तो कहते हैं आप इस ए को दो पार्ट करके लिख सकते हैं। एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, और इनका सम होता है, क्या होता है, सम ऑफ। तो दो अलग हिस्सा करके लिख सकते हैं, और कहता है इसका एक पार्ट जो है, चाहिए चाहिए व्हाटएवर इट इज, ठीक है, एक पार्ट जो है वो सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखेंगे। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं, उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना समझाना था वो हमने समझा लिया यहाँ पर। तो इसके बाद इसका एक एक्सरसाइज होगा, इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 पर आ गए हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो बहुत ही आसान है, मैं सिर्फ एक ही दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। ये है 5, 1/2 और -1, ये कॉलम मैट्रिक्स है। कहते हैं आप इसका ट्रांसपोज लिखिए। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इसको रो बना के लिख देंगे, 5, 1/2 -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इतना करना है आपको। ठीक है, दूसरा कहता है अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहते हैं एक मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट जो हैं -1, 2, 3, 5, 7, 5, 7, 9, 2, 1, 1 है। ठीक है, और इसका जो दूसरा
मैट्रिक्स दिया है बी और इसके एलिमेंट्स दिए हैं -4 1 और -5 1 2 और 0 1 2 और 0 और 1 3 1 1 3 और 1। तो इसमें दो पार्ट आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहला दिया है आप वेरीफाई कीजिए कि ए प्लस बी ट्रांसपोज करने पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, जो कि हमने प्रॉपर्टी में लिखा था। और सेकंड जो है कहते हैं ए माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो एक कर देंगे आपके लिए, ठीक है, दूसरा आप खुद कर सकते हैं। तो जरा देखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे वो क्या आता है, देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। तो ये हो गया -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 2 + 1 3 1 + 3 4 1 + 1 2। ये आ गया। आपको इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लिखना है हमें। तो हम रोज को कॉलम या कॉलम्स को रोज बनाएंगे। -5 6 3, ये आ गया 3 9 4 और ये आ गया -2 9 और 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे नई शीट पर। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखेंगे ये क्या आता है। सेम आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज होगा, आप खुद देख लीजिएगा बुक से। ए का ट्रांसपोज होगा -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 और 3 9 1। मैंने ट्रांसपोज करके लिखा है, ठीक है। इसको मुझे प्लस करना है बी के ट्रांसपोज के साथ। तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 और 1। तो ऐड कर देंगे उसके बाद -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 3 + 1 4 3 -5 -2 9 + 0 9 and 1 + 1 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड RHS आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो सेम आता है कि नहीं आता। ये क्या आया था -5 3 -2 6 9 9 आया था। यहाँ पर भी -5 3 2 6 9 9 एंड थर्ड एलिमेंट वो आया था 3 4 2। और यहाँ पर देखिए ये गलत आ गया, यहाँ पर सॉरी हम गलत कर रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव साइन था। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमने ऐड किया इन दोनों को। हाँ प्लस ही कर रहे थे हम, किसी जगह प्लस ही करने थे। ए प्लस बी ट्रांस हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सेकंड वाला नहीं कर रहे हैं। सेकंड में माइनस है, पहले में प्लस है। तो ये -1 -5 यहाँ पर -2 + 1, ये -1 आता था, फिर पहले में गलती किया होगा हमने यहाँ कहीं। यहाँ पर ए प्लस बी हमने लिखा, ये -2 आ गया और इसको हमने ट्रांसपोज किया था ए प्लस बी। ए प्लस बी यहाँ से 3, यहाँ से -5, तो ये -2 आ गया था। ये सेम क्यों नहीं आया, यहाँ पर -1 आ गया, किसी जगह हमसे गलती हो गया, ठीक है। किसी जगह हमसे गलती हो गया, कहाँ हो गया, -2 9 2, ये ठीक आया है। ट्रांसपोज तो गलत मत लिखा हमने। -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1 -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 हमने ठीक लिखा है। ऐड करने पर ये -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1।
यहाँ गलत लिखा है हमने, ये माइनस साइन है ना यहाँ पर, ये माइनस, ये -2 + 1, यहाँ गलत लिखा है हमने, -1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, ये जो क्वांटिटी आएगा ये -1 आएगा। अब सेम हो गया दोनों, ठीक है, यहाँ पर -1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, यही वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। फिर यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये करके जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 यह आखिरी क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का हमारा। ए ट्रांसपोज दिया हुआ है इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज दिया है आपको -2 3 1 2, -2 3 1 2, और बी एक मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है आपको -1 0 और 1 2। आपको फाइंड करना है A + 2B ट्रांसपोज, ये आपको मालूम करना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। A ट्रांसपोज पता है तो A मालूम कर सकते हैं, वी हैव, अगर आप A ट्रांसपोज को और एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो आपको A मिलता है। तो A ट्रांसपोज तो गिवन है, तो इसी को ट्रांसपोज कर देंगे, व्हिच एम्प्लाइज, ये रहा A ट्रांसपोज और इसका एक बार फिर ट्रांसपोज, तो ये हो गया -2 1 और ये 3 2, ये ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू A, इज इक्वल टू A, तो A मिल गया। अब आपको ये करना है, नाउ A + 2B इज इक्वल टू, तो A तो ये मैट्रिक्स है जो अभी अभी निकाला, -2 1 3 2, इसको आपको ट्वाइस B करना है, यानी B को स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 से, तो ये हो गया -2 0 2 1 2 2 2 4, और ये बराबर आ गया आपको, कितना आया ये, -2 + -2 -4 आ गया, 1 + 0 1 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, यहाँ पर यह आ गया A + 2B। देयरफॉर A + 2B का जो ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा इसका ट्रांसपोज, तो वो हो गया -4 5 1 6, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर ही हम अपना लेक्चर जो है वो बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई परेशानी आता है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।